Rahim. Assalamu alaikum, student. Today we will solve the question number 6 of exercise 1A of chapter 1 of D3 7th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. पार्ट ए 1/99 4SF वैल्यू। अब ये एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसको हमने वैल्यूएट करना है, और इसको वैल्यूएट करने के लिए हम 1 को क्या कर लिख सकते हैं, 1.00 हमने लिख लिया है और 99 एज इट इज लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं कि 1 को हम इसके डिवीजन में अंदर रख लेते हैं और 99 से डिवाइड करते हैं। अब आप नोट करें कि ये 10 वैल्यू है 99 के टेबल में। अगर हम 99 टाइम 1 लें तो ग्रेटर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 99 टाइम्स 0 ले लेंगे, और जब 99 टाइम्स 0 लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हमने 10 में से 0 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया, और ऊपर से एक 0 हमने नीचे लिख लिया है। अब हम इसी तरह फिर हम करेंगे 99 टाइम्स 1 जो 99 होता है, और यहाँ हम लिख लेंगे 99 टाइम्स 1 इज 99, और उसका अब हम डिफरेंस ले लेंगे, और जब डिफरेंस लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। और यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक 0 हम नीचे लिख लेते हैं, और ये मैंने 0 लिख लिया है, तो ये वैल्यू आ गई है 10। अब 99 के टेबल में 10 नहीं आता, तो 1 अगर हम करें नहीं आएगा, 99 टाइम 1 इज 99 जो कि ग्रेटर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे 99 टाइम्स 0 कर लेंगे। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में 99 टाइम्स 0 जो है 0 लिख लेते हैं, और फिर उसका डिफरेंस ले लेंगे, और डिफरेंस जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब हम 10 लिखेंगे तो साथ में हमने एक 0 भी नीचे लिख लिया है, वो 0 हमने या ऊपर से ये लिख लिया है, और उसके बाद अब आप 99 टाइम्स 1 जो होगा वो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और इसको हम लिख लेते हैं 99 टाइम्स 1 इज 99। अब हम फिर डिफरेंस लेंगे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर से 1 के साथ हम एक और 0 जो है हम नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, और ये 1 और साथ में हमने एक 0 भी यहाँ पर लिख लिया है। अब ये जो 0 है वो 10 हो गई है इससे वैल्यू, ये भी अभी भी छोटी है वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर 0 लगा लेना है, और ये 99 टाइम्स 0 जो होगा वो क्या आ जाएगा, 0 और 10 आ जाएगा। अब फिर हम 99 टाइम्स 1 करेंगे, और हमारे पास वैल्यू जो है, और एक 0 यहाँ पर हमने लिख लेना है, ये 0 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1 आ जाता है। अब आप देखें कि आपने इसको क्या करना था कि इसको 4SF वैल्यू तक आपने फाइंड करनी थे आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है 0.0101001। अब आप नोट करो कि यहाँ पर 4SF वैल्यू है, तो आपका शुरू के डिजिट्स हम नहीं काउंट करते, 1 2 3 4, यहाँ इस डिजिट तक हमने इसको डिजिट्स को लेना है, और साथ वाली वैल्यू अब देखिए नेबरिंग डिजिट्स को मैं चेक कर रहा हूँ, ये 1 से 5 से स्मॉलर है, तो इसलिए ये एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0.01010। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भी 871 मल्टीप्लाई बाय 234, यहाँ पर दिया हुआ है 2SF। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखें ये मैंने मल्टीप्लीकेशन की हुई है, और इसको 871 को 234 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 203814, यानी 2,03,840। अब आप हम इसको लिख लेते हैं कि ये आंसर आ गया है हमारे पास, और हमने कितने SF वैल्यू लेनी है, 2SF वैल्यू लेनी है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप लेफ्ट से हमने काउंटिंग शुरू करनी होती है राइट की तरफ, तो ये फर्स्ट डिजिट हमने लेंगे, ये सेकंड, और इसको अंडरलाइन कर देंगे, और जो इसका नेबरिंग डिजिट्स है इसको सर्कल कर देंगे। हमने ये नेबरिंग डिजिट्स है, सेकंड डिजिट्स जो है उसको हमने 2SF लेना है तो उसको अंडरलाइन कर लिया, और जो नेबरिंग डिजिट्स है उसको सर्कल कर लेंगे। और ये देखें ये 5 से ग्रेटर
नहीं है 5 या 5 से अगर ग्रेटर होता तो हम इंक्रीज करते। तो ये वैल्यू 20 हम एज इट इज लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 20 और जो बाकी वैल्यूज हैं जो नेबरिंग डिजिट्स और उससे के साथ राइट साइड पे आ रही हैं, यहाँ पर जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स की रिप्लेस पे हम 0 0 लगा देंगे जिसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। और ये हमारे पास 2SF वैल्यू आ गई है और इसको हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू या 2SF वैल्यू 200 है, 2 लाख जो है 2SF वैल्यू बन चुकी है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट सी 21 स्क्वायर आवर 0.2195 SF वैल्यू। अब आप इस फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखें न्यूमिरेटर में 21 स्क्वायर है। अब क्या लिख सकते हैं बच्चों, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 और 0.21 हमने 219 एज इट इज लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 441 आ गया है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने 0.219 एज इट इज लिख लिया है। अब जब भी डेसिमल डिवीजन हो तो कोशिश करें कि उनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के डेसिमल प्लेस सेम कर लें। तो हम कैसे सेम कर सकते हैं, यहाँ पर देखें ये वैल्यू आ जाएगी 441, आगे मैं 0.0003 डेसिमल प्लेस इस वैल्यू को मैं लिख लूंगा। तो डेसिमल प्लेस हमारे पास सेम हो जाएंगे और ये 0.21 हम एज इट इज लिख लेंगे। अब डेसिमल प्लेस सेम हो गए, डेसिमल डेसिमल से कैंसिल कर दिया मैंने। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 441,000,000,219। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमने क्या किया है कि 147 को अंदर रख लिया, 73 से डिवाइड किया। तो 73 टाइम्स 2 जो होता है वो 146 होता है। हमने ऐसा नंबर लिखना है जो 147 या उससे स्मॉलर हो। फिर हम करेंगे इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो जब मैं डिफरेंस लूंगा तो यहाँ पर 147 माइनस 146 1 आ जाएगा और यहाँ से एक जीरो हम नीचे लिख लेंगे। एक वैल्यू को हमने लिखना होता है, एक डिजिट हमने लिख लिया, ये 10 हो गया। आप देखिए 73 टाइम्स 1 तो है वो 73 होता है, ग्रेटर वैल्यू हम क्या करेंगे, जीरो लगा लेंगे और ये आ जाएगा 73 टाइम्स जीरो इज जीरो। तो अब हमारे पास ये आंसर 10 आ जाएगा और एक वैल्यूज और ऊपर से नीचे लिख लेंगे, ये 100 हो जाएगी। अब देखिए 73 टाइम्स 1 जो होता है वो 73 होता है, 73 टाइम्स 2 तो ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू। तो 100 में से 73 माइनस किए 27 आ गया। अब हम एक और जीरो यहाँ से नीचे लिख लेते हैं और इस जीरो को यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, 270। अब 7 टाइम्स 3 जो होता है 21, 7 टाइम 4 28 होता है, तो ज्यादा हो जाएगी। 7 टाइम 3 से हम इसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 3 9, 7 3 21। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है 219। अब हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 और ये 51 आ जाएगा। हमें कहाँ तक वैल्यू निकालनी है, वो है 5SF वैल्यू। 5SF वैल्यू अभी ये 4SF तक आई है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं, इधर भी पॉइंट लगा देते हैं और ये जीरो लगा देते हैं। अब हम यहाँ से एक, क्योंकि 51 स्मॉलर वैल्यू थी तो इसलिए हमें डेसिमल लगाना पड़ा। अब यहाँ से एक और डिजिट हम ले लेंगे, नीचे लिख लेंगे और वो है जीरो। तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, मैं और मैं इसको लिख लेता हूँ जीरो। तो 510 हो जाएगा। अब 7 टाइम 7 49 होता है, तो 73 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 51। अब ये ग्रेटर आ गई है वैल्यू, हम क्या करते हैं 6 से करेंगे इसको। तो 6 टाइम 3 इज 18, 1 कैरी हो गया, 6 टाइम 7 इज 42 एंड 43। तो इसमें ये हम डिफरेंस ले लेंगे, ये 2 आ गया है और यहाँ पर 72 आ गया है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, एक और जीरो जो है हम लिख सकते हैं नीचे और वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर ये जीरो यहाँ से आ गया, इसको हम फिर लिख सकते हैं। और 7 टाइम 3 9 जो है, 7 टाइम 10 70 होता है, 10 से तो नहीं हम करेंगे, 7 टाइम 9 से हम करेंगे। 72 आए, 720 आई और फिर लेफ्ट आए, तो 9 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
9 9 आर 81, 8 कैरी हो गया, 9 7 आर 63 एंड 8 71। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और ये हो गया है 7 11। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास 2013.69। हमें 5SF चाहिए, तो हम देखिए डिजिट्स काउंट करते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स तमाम इंक्लूड होते हैं, उनके बिटवीन आने वाले जीरो भी इंक्लूड होते हैं। तो वन लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, और साथ वाली वैल्यू को हमें, अगर हमें 5SF चाहिए तो हम 6SF तक हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, ताकि नेबरिंग डिजिट्स हम देख सके कि वो 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। ये 5 है से ग्रेटर है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2013.7। ये 6 जो है 1 इंक्रीज होके 7 आ जाएगा, और ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी, वैल्यूएट 3.91 पावर 3 minus 2.1 over 6.41 to 2SF वैल्यू। आप नोट करो इस फ्रैक्शन में 3.91 क्यूब को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि 3.91 को 3 टाइम लिख लेंगे, -2.1 over 6.41। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। राइट साइड पे यहाँ मैंने मल्टीप्लीकेशन की हुई है। 3.91 को 3.91 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2881 जो है वैल्यू आ गई है। और आप देखें कि इसमें जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो इसकी जो डेसिमल प्लेस है फर्स्ट वैल्यू का वो भी 2 है, सेकंड का भी 2 है, इसलिए हमने इसका डेसिमल प्लेस 4 रखा है। और हमेशा राइट साइड से आपकी काउंटिंग करनी है, 4 डेसिमल प्लेस मार्क कर देंगे हम। तो 1 2 3 4 और ये आ गया 15.281। नेक्स्ट हम इसको फिर 3.91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू बन जाएगी 59.77647। यहाँ भी डेसिमल प्लेस आप नोट करें, 4 और 2 6 है। फर्स्ट वैल्यू का डेसिमल प्लेस जो था वो 4 था और सेकंड वैल्यू का 2 था, तो ये 6 डेसिमल प्लेस हमने लिया है और ये वैल्यू आ गई है 59.66647। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू लिख ली मैंने 15.2881 मल्टीप्लाई 3.91। तो ये वैल्यू आ गई 59.77647। अब इसमें से 2.1 को हम माइनस कर लेते हैं। जब हम 2.1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 57.676471। तो हम इस मैंने यहाँ पर लिख ली है 57.676471 से इस न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने ये डिवीजन की हुई है। तो जब मैं 641 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ग्रेटर वैल्यू आएगी, तो इसलिए 641 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आती है 51.28। वैल्यू 5128 आ गई है और हमने ये वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अब हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो क्या आंसर बनता है 639 और 6 जो है हमने ऊपर से ये 6 को यहाँ पर लिख लिया, ये वाला 6 जो है हमने ऊपर से उतार लिया, तो ये वैल्यू होगी 6396। अब इसी तरह 6 टाइम 9 जो है 54 होता है। अगर हम 641 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है, तो जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगी वैल्यू 5769। अब 5769 में से अगर मैं इसको में से डिफरेंस लूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी 627। और ऊपर से हमने ये देखें ये 4 जो है ऊपर यहाँ से मैंने लिख लिया ये वाले 4 और इस 4 को मैंने नीचे लिख लिया है, ठीक है। और उसके बाद ये 4 हमने लिख लिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू क्या बन गई है 6274। अब हमने क्या करना है कि इसको 6274 को 6 टाइम 6.41 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई वैल्यू 641 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू आ गई 5769। अब हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं। 6274 में से 5769 माइनस करेंगे 505 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई चुकी है 8.99। हमें
मजीद डिवीजन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 57.6764 को हमने डिवाइड किया है 6.41 से। और जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में जब हम आंसर लिखते हैं तो डेसिमल प्लेस ऐड करते हैं। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 899 आ रहा है और इसमें डेसिमल प्लेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। न्यूमरेटर का डेसिमल प्लेस 4 है और डिनोमिनेटर का डेसिमल प्लेस 2 है। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो वो 2 बनता है। तो आंसर में हम 8.99 लिखते हैं। यहाँ 8.99 आंसर आ चुका है। अब हमें आंसर जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेकंड डिजिट्स जो है ये 9, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। साथ वाले डिजिट्स को हम सर्कल करेंगे। आप नोट करें ये 5 से ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9.0। चैप्टर 1 नंबर ऑपरेशन एंड डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट कैन बी बॉट विद पॉक ₹2? दिस स्वीट कॉस्ट 50 पैसा। ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले जो क्वांटिटीज गिवन हैं, पहली क्वांटिटी है नंबर ऑफ स्वीट्स और दूसरी है कॉस्ट दी हुई है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नंबर्स ऑफ स्वीट्स और रेशो ले लेंगे किसके साथ, हम ले लेंगे कॉस्ट के साथ। अब हम नंबर ऑफ स्वीट्स को यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। वो हमारे पास यहाँ देखें कि इफ ईच स्वीट कॉस्ट, दिस इज ईच स्वीट कॉस्ट 50 पैसा, तो 1 स्वीट की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है और ये पैसे में दी हुई है। और सेकंड है कि आपने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्वीट्स, तो हम नंबर ऑफ स्वीट को एक्स रख लेते हैं जो हमने फाइंड करनी है, उसके अगेंस्ट कितनी कॉस्ट है हमारी, 2 पाक रुपीज के अगेंस्ट कितनी होगी। तो अब आप नोट करो कि ये जो यूनिट है ये पैसे में है और ये पाक रुपीज में। हम इस यूनिट को पाक रुपीज में रख लेते हैं। तो इस 50 पैसे को पाक रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि अगर हम 50 ओवर 100 कर दें, आपको पता है कि 100 पैसे के अंदर कितने रुपीज होते हैं, 1 पाक रुपीज जो हैं उसके इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1 पाक रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। तो इसका मतलब 100 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.50। 0 से कैंसिल हुआ, 5 बटे 0.5 और ये 2 पाक रुपीज है। इसको हम एज इट इज ही लिख देते हैं। अब हम इसकी रेशो देखते हैं। तो इसमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम एरो बना लेंगे इधर भी और राइट साइड पे भी। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x/1 और इसको हम लिख लेंगे 2/50, 2/0.5। इसको इक्वलाइज कर लेते हैं। ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी वो हम देखते हैं। x इक्वल टू, अब इसका डेसिमल प्लेस 2 है डिनोमिनेटर का, न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है उसका डेसिमल प्लेस भी 2 बना लेते हैं। 2 पॉइंट के बाद 2 0 लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.50। डेसिमल डेसिमल से कैंसिल हो गया तो 200/50 और आप 50 टाइम्स 4 क्या होता है, 200 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 जो है नंबर ऑफ स्वीट्स जो हैं वो कितने रुपीज में आ जाएंगी, 2 रुपीज में आ जाएंगी। ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट का मतलब ये है कि आप 2 पाक रुपीज में जो स्वीट्स ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2, 3 एंड 4 तक आप ले सकते हैं। और इसलिए हमने ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है वो यहाँ पर इसको वर्डिंग में लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। नेक्स्ट आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 8 की एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 264 centimeter square. Find the length and the perimeter of the square. हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो ये बात आपको मालूम है कि जो स्क्वायर होती है उसकी तमाम लेंथ इक्वल होती हैं। तो ये फर्स्ट लेंथ, सेकंड लेंथ, साइड ऑफ लेंथ, थर्ड एंड फोर्थ, तमाम लेंथ इक्वल होंगी।
लेंथ हमने फाइंड करनी है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दैट्स इक्वल टू 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास ये जो लेंथ एल स्क्वायर है वो एल बन जाएगी। तो यहाँ भी मैं स्क्वायर रूट लिख देता हूँ, लिख ले। राइट साइड पे भी हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट और लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं इक्वेशन में। तो क्या होगा कि ये हमारे पास लेंथ एल आ जाएगी और इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं लिख दूंगा सेंटीमीटर, और 264 का स्क्वायर रूट हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए 264 का स्क्वायर रूट फाइंड करने का क्या वे है कि 264 का हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम पेयर बना लेंगे, एक्सट्रीम राइट से हमने पेयर शुरू किया है। यहाँ देखें 2 है और ये पेयर नहीं बन रहा, हम यहाँ 0 ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक पेयर बन गया है। अब हमने एक ऐसा नंबर लिखना होता है जो जिसको उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 या 2 से कम आए। तो देखिए 1 टाइम 1 इज 1, 2 टाइम 2 इज 4, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिख लेंगे और इधर भी 1 लिख लेंगे और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको डिफरेंस लेते हैं, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा और ये पेयर हम नीचे लिख लेंगे और ये हो जाएगा 164। और फिर ये 1 जो है इस 1 में ये जो 1 आ रहा होता है इसको इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। और इस 2 के साथ अब हम एक और डिजिट ऐड करेंगे इधर और यहाँ भी उसी डिजिट से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप नोट करें कि 2 टाइम यहाँ पर 2 टाइम 8 16 होता है। जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है ग्रेटर होगी। फिर हम इसको चेक करेंगे 7 से भी ग्रेटर आएगी। 6 से हम इसको करते हैं, आप चेक कर सकते हैं, 7 से करेंगे तो वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम इसको 26 लिख लेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 156। 164 से स्मॉलर वैल्यू है इसलिए हम यहाँ भी 6 लिख देंगे और इस 26 से 6 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 156। अब आप नोट करो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, इसका डिफरेंस आ रहा है 8। अब हम मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे, इधर भी पॉइंट लगा देंगे और 2 जीरो हम ऐड कर लेंगे। और जो जब भी हम नीचे वैल्यू उतारेंगे तो पेयर की सूरत में हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम पेयर की सूरत में इसको लिख लेते हैं, वो आ गया 00। और अब हम वही प्रोसेस जो पहले हम कर चुके हैं कि ये जो 6 ब्लॉक में नंबर आ रहा है इस 26 के अंदर इसको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 32। फिर हम एक डिजिट ऐड करेंगे और वो डिजिट क्या होगा कि जिसको हम उसी डिजिट से जब इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए 800 या उससे कम आ जाए। तो हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। तो आप नोट करो कि 320 और यहाँ पर डिजिट्स आप देखें 3 टाइम 2 क्या होता है 6 होता है, 8 से कम ये हमने देखना है कि वैल्यू आए और फर्स्ट डिजिट इधर से ले लेना है, इसका भी फर्स्ट या 2 डिजिट्स ले लेने हैं। तो 3 टाइम 2 क्या होता है 6, 3 टाइम 3 9, तो ग्रेटर आ रही है वैल्यू। तो ऑब्वियसली हम यहाँ किससे करेंगे 2 से करेंगे। इस पूरे 322 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 644। अब हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं और डिफरेंस जब लेंगे तो हमारे पास 156 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने ये जो 2 है यहाँ पर लिख लेंगे इसी 2 को दोबारा और इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद ये क्या वैल्यू हो जाएगी 324। और उससे पहले यहाँ 156 से पहले हम के साथ हमने एक पेयर भी लिखना है, वो पेयर हम यहाँ पर ऊपर हमने 2 जीरो ऐड कर दिए मजीद और वो 2 जीरो यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नंबर तलाश करेंगे जो 15,600 या उससे कम आए।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 324 के साथ एक डिजिट ऐड करेंगे इधर भी, और इसी तरह यहाँ भी एक डिजिट ऐड करेंगे, जो कि हम डिवीजन मेथड में करते हैं, और उसी डिजिट से हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ देखें वो डिजिट्स क्या हो सकता है, 3 टाइम्स 5 15 आता है। ये फर्स्ट टू डिजिट्स हमने ले लिए और 3 से डिवाइड करके देखा, तो 5 से हम पहले ट्राई करेंगे इस पूरे नंबर को, वो ज्यादा हो जाएगी। 4 से हम करते हैं, तो 4 से हम करेंगे, 4 टाइम 4 16 एंड 4 टाइम 4 इज 16, ये बिकम 17 एंड 1 कैरी। 4 टाइम 2 इज 8 एंड 9, 4 टाइम 3 इज 12। तो हम यहाँ लिख लेंगे 12976, और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 24, और ये आ जाएगी 62624 एंड 5 - 2 33624। तो यहाँ पे हमने ये जो नंबर है 4 हम यहाँ भी लिखेंगे, और यही 4 हम यहाँ भी लिखेंगे। अब देखो ये हमारे पास 16.24 इसका आंसर आएगा। आगे ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी, तो हम इसको 2SF 3SF वैल्यू तक लिखें, तो 6.2, और ये नेबरिंग डिजिट्स 4 से 5 से छोटा है, तो 6.2 एज इट इज आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8 का पार्ट सेकंड अब हम फाइंड कर लेंगे, बड़ा इजी हो जाता है जब लेंथ आ गई। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 टाइम्स लेंथ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई लेंथ, और इसको हम 4 मल्टीप्लाई 16.2 सेंटीमीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 64.8 सेंटीमीटर। ये पार्ट सेकंड का आंसर आ गया है।